महेंद्र पर्वत की चोटी पर रात गहरी हो चुकी थी। धुंध से घिरे प्राचीन बट वृक्षों के नीचे वानर सेना मौन बैठी थी। मशालों की कांपती लौ उनके डरे हुए चेहरों पर लंबी टूटी फूटी परछाइयां बना रही थीं। इस भारी मौन के बीच अचानक पत्थरों पर पड़ते भारी कदमों की आहट सुनाई दी। सफेद केशों और विशाल काया वाले वृद्ध ऋक्षराज जांबवान सिंह जैसी धीमी और स्थिर चाल से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। उनकी आंखों में युगों का अनुभव, तपस्या की गहराई और अडिग विश्वास चमक रहा था। वे बानर नहीं थे, वे वृक्षों के राजा, परम बुद्धिमान और श्री राम के महान सहयोगी जांबवान थे। जांबवान की दृष्टि सीधे उस योद्धा पर जा टिकी जो एक ऊंची चट्टान पर सिर झुकाए बैठा था। वह थे हनुमान, जो मानो अपनी ही महिमा भूल चुके थे। जांबवान धीरे-धीरे उनके पास पहुंचे। कुछ क्षण वे मौन खड़े रहे, जैसे हनुमान के भीतर सोई हुई शक्ति को पहचान रहे हों। फिर वे नरम, गंभीर कदमों से आगे बढ़े और हनुमान के ठीक सामने खड़े हो गए। हनुमान पुत्र, ये कैसी चुप्पी है? तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वो तो देवताओं को भी चौंका देती है। फिर आज तुम अपने ही संदेह से दबे क्यों बैठे हो? जांबवान जी, ये शरीर स्वयं को दुर्बल और असहाय महसूस करता है। मैं तो साधारण वानर हूं। इतना विशाल सागर कैसे पार करूं? लंका जैसे किले में कैसे प्रवेश करूं? माता सीता को कैसे ढूंढूं? हनुमान की आवाज एक धीमी फुसफुसाहट की तरह भूली हुई शक्ति का बोझ लिए हुए थी। शक्ति का अवतार होकर भी वे अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। उद्देश्य का भार, सागर की विशालता और अपनी भूली हुई क्षमताओं का शाप उनके दिव्य मन पर भारी पड़ रहा था। बाकी वानरों की आंखों में भी आशा की लौ मंद पड़ने लगी। वे चुपचाप हनुमान की ओर देख रहे थे, मानो मौन प्रार्थना कर रहे थे कि उनका नायक अपना सच्चा स्वरूप याद कर ले। तभी जांबवान बोले, हे हनुमान, क्या तुम सच में अपनी महिमा भूल चुके हो? तुम पवन देव के दिव्य पुत्र हो। बचपन में तुमने तेजस सूर्य को एक फल समझकर निगलने का प्रयास किया था। तुमने पर्वतों को खेल खेल में उखाड़ दिया। युवावस्था में अनेक राक्षसों का संहार किया और देवताओं से अनगिनत वरदान प्राप्त किए। कोई भी अस्त्र तुम्हें भेद नहीं सकता। थकान तुम्हारी आत्मा को छू नहीं सकती। और ये सागर, जो हम सबको मृत्यु जैसा प्रतीत होता है, तुम्हारे लिए केवल एक छोटा सा कदम है। क्या तुम भूल गए हो? तुम कोई साधारण प्राणी नहीं हो। तुम स्वयं शिव के 11वें रुद्र के अंश हो। पूरे ब्रह्मांड की अपार शक्ति तुम्हारे भीतर बहती है। जिस शक्ति से सृष्टि कांप उठे, वो शक्ति तुम्हारे रोम रोम में समाई हुई है। जागो अंजनेया, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी नहीं, स्वयं श्री राम की कृपा है। जब तक उनके नाम की ध्वनि तुम्हारे हृदय में गूंज रही है, तब तक कोई दूरी, कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। जांबवान के शब्दों ने जैसे सोई हुई बिजली को छू लिया। उनकी झुकी हुई आंखें धीरे धीरे उठती हैं। उनमें जो धुंध थी वो हटने लगती है। एक हल्की स्वर्णिम चमक उनकी पुतलियों में जगमगाने लगती है। ये था जागरण का क्षण, उनके भीतर के दिव्य अग्नि का पुनर्जीवन। तब हनुमान बोले, हाँ, अब याद आ रहा है। वो शक्ति जो हमेशा से मेरे भीतर थी, जो मैंने अपने ही संदेह के नीचे दबा दी थी। हनुमान के कंधे धीरे धीरे सीधे होने लगे। उनकी सांस गहरी हो गई। जहां पहले बोझ दिखता था, अब वहां उद्देश्य की स्पष्टता दिखाई देने लगी। हनुमान धीरे धीरे राम नाम जपने लगे। राम राम राम। जैसे जैसे उनके होठों पर राम नाम की ध्वनि गूंजती गई, उनका चेहरा भी धीरे धीरे बदलने लगा। संदेह की जगह अब शांति और दृढ़ संकल्प की आभा फैलने लगी। हनुमान धीरे धीरे राम नाम जपने लगे। राम राम राम। जैसे जैसे यह नाम उनके होठों से निकला, उनका चेहरा बदलने लगा। संदेह की जगह शांत विश्वास और दिव्य तेज चमकने लगा। अचानक एक सुनहरी दिव्य आभा हनुमान के चारों ओर फूट पड़ी। वह प्रकाश इतना तेज था कि पास बैठे वानर अनायास ही खड़े हो गए।
हनुमान का शरीर बढ़ने लगा। पहले एक साधारण योद्धा, फिर पर्वत जैसा विशाल, और फिर उससे भी ऊंचा, अद्भुत और अलौकिक रूप धारण करता हुआ। उनके फर के नीचे मांसपेशियां लहराने लगीं, जैसे पिघला हुआ सोना बह रहा हो। उनकी पूंछ आकाश की ओर उठ गई, आंखों में से दिव्य ज्वाला चमकने लगी। पूरी वानर सेना विस्मय और भक्ति से भरकर हाथ जोड़कर उसी रूप को निहारने लगी। उठो हे महाबली अंजनेया, भगवान राम की महिमा के लिए अपना सच्चा दिव्य रूप प्रकट करो। आज पूरा जगत देखे कि पवन पुत्र की वास्तविक शक्ति क्या है। जांबवान के इन शब्दों पर हनुमान के हृदय में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। उनका विशाल वक्ष ऊंचा उठ गया। वे सामने फैले सागर की ओर देखते हैं, जो अब उन्हें भय नहीं बल्कि एक दिव्य अवसर जैसा प्रतीत होता है। हनुमान ऊंचे स्वर में शुद्ध भक्ति से गूंजते, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरी वानर सेना एक स्वर में गर्जना करने लगी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। वानरों की गर्जना से पर्वत गूंज उठा। हनुमान ने 3 शक्तिशाली कदम आगे बढ़ाए। हर कदम के साथ धरती हल्का सा कांप उठी, मानो महेंद्र पर्वत स्वयं उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे रहा हो। कुछ ही क्षण में वे पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गए। वहां क्षण भर के लिए स्थिर खड़े रहे। सामने अपार सागर। उन्होंने अपने चरण मजबूती से जमाए, विशाल शरीर को आगे की ओर झुकाया, हथेलियां जोड़कर मन ही मन प्रभु राम का स्मरण किया और फिर एक प्रचंड गर्जना के साथ छलांग लगा दी। पर्वत उनकी छलांग से कांप उठा। शिखर से पत्थर टूटकर नीचे लुढ़कने लगे। हवा में एक धधकती हुई सुनहरी रेखा उभरी। हनुमान का महाकाय शरीर अब आकाश में उड़ रहा था, मानो एक जलता हुआ धूमकेतु जो सीधा अपने पवित्र लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हो। जिस सागर को एक पल पहले सबने अपार और भयानक बाधा समझा था, वो अब उनके नीचे छोटा पड़ने लगा। संदेह से ढका हुआ आकाश अब स्वर्णिम आशा से चमक उठा। राम नाम से भरा एक वानर संपूर्ण सेना की आशाओं को अपने साथ लेकर लंका की दिशा में उड़ चला। रात की गहराई को चीरते हुए हनुमान की छलांग उन्हें आकाश के उस हिस्से में ले आई जहां सागर, तारे और हवा तीनों एक हो जाते हैं। कुछ समय बाद क्षितिज पर हल्की लाली फैलने लगी। भोर जाग रही थी। समुद्र अब नीचे से भयावह नहीं बल्कि अद्भुत और सुंदर दिखाई दे रहा था। लहरें दूर से नीली चादर जैसी लगती थीं, जिन पर सुबह की पहली किरणें चांदी की पतली रेखाएं खींच रही थीं। ऊंचाई से देखा गया सागर शांत प्रतीत होता था, पर उसकी गहराई में छिपी शक्ति का आभास फिर भी स्पष्ट था। हनुमान उस संपूर्ण विस्तार को देखते हुए भी भीतर से केवल एक ही बात सोच रहे थे, सीता माता तक पहुंचना है और प्रभु राम का उद्देश्य पूरा करना है। राम, राम, राम। उनके हर श्वास के साथ राम नाम की ध्वनि उठती और हवा में घुल जाती। अब उनकी उड़ान केवल शारीरिक गति नहीं रही, वह भक्ति की एक लय बन गई थी। ऐसा लगता था मानो स्वयं हवा भी उस नाम को पकड़कर आगे बढ़ा रही हो। कभी-कभी तेज हवा उनके चेहरे से टकराती तो उसमें नमक की सुगंध के साथ-साथ एक अनजानी ताजगी भी होती, जैसे स्वयं प्रकृति उन्हें कह रही हो, आगे बढ़ते रहो, तुम्हारा मार्ग सही है। हनुमान के लिए अब केवल 2 बिंदु स्पष्ट थे, पीछे महेंद्र पर्वत और आगे कहीं दूर लंका, जहां माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। हनुमान मन ही मन कहने लगे, प्रभु श्री राम, मेरे शरीर के हर रोम रोम में, प्रत्येक श्वास में बस आपका नाम और आपका उद्देश्य रहे। जब तक सीता माता का दर्शन न हो तब तक विश्राम नहीं। आकाश ऊंचा होता गया, समुद्र गहरा होता गया, पर अब ये हनुमान वही पुराने हनुमान नहीं रहे। वे एक नए हनुमान बन चुके थे। राम नाम की शक्ति को वे हृदय से जान चुके थे। अब कोई भी शक्ति, कोई भी परिस्थिति उनके संकल्प के सामने बाधा नहीं बन सकती थी। माता सीता तक पहुंचने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता, न दूरी, न भय,
न ही रावण का अभिमान। इतनी महाशक्ति अपने भीतर होते हुए भी वे भीतर से विनम्र सरल भक्त बने रहे, जो केवल प्रभु श्री राम का कार्य करने को तत्पर था। कुछ ही क्षणों में समुद्र की गोद से एक स्वर्णिम पर्वत ऊपर उठने लगा। उसकी चोटियां चमकते हुए सोने जैसी दीप्ति से दमक रही थीं और उसकी ढलानों से टकराकर लहरें मधुर संगीत पैदा कर रही थीं। ये था दिव्य मैनाक पर्वत, जिसे स्वयं समुद्र ने ऊपर भेजा था। वो सीधा हनुमान के मार्ग में आकर खड़ा हो गया, मानो आकाश और समुद्र के बीच एक सुनहरी दीवार बन गई हो। पर उस दीवार में विरोध नहीं था, स्वागत और स्नेह था। आओ, मेरी शांत चोटियों पर कुछ समय के लिए ठहरो। समुद्री हवा तुम्हारी थकान हर लेगी और फिर तुम नए उत्साह से प्रभु श्री राम के कार्य के लिए आगे बढ़ सकोगे। ये सुनकर हनुमान ने अपनी उड़ान की गति थोड़ी धीमी की। वे मैनाक के समीप आए, अपने दोनों हाथ जोड़कर आदरपूर्वक प्रणाम किया। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी, पर कदमों में अभी भी आगे बढ़ने की ही बेचैनी थी। हे पूज्य मैनाक देव, आपकी करुणा और आदर के लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूं। आपका प्रस्ताव मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है, परंतु जब तक प्रभु श्री राम का कार्य पूरा नहीं हो जाता, जब तक माता सीता का पता लगाकर उनका संदेश उन्हें नहीं दे देता, तब तक मेरे लिए विश्राम कैसा। अभी मेरे हर श्वास, हर रोम रोम का एक ही उद्देश्य है, राम सेवा। कृपया इसे अनादर न मानिए। मैं आपके प्रेम और समुद्र देव की भावना को स्वीकार करता हूं, पर अपने प्रभु के काम के बीच ठहरना मेरे लिए उचित नहीं। इतना कहकर हनुमान ने अपने विशाल हाथों से मैनाक की चोटी को हल्के से स्पर्श किया। ये स्पर्श धन्यवाद और सम्मान दोनों था। फिर वे तुरंत ही पहले से भी अधिक वेग से आगे बढ़ गए, जैसे उनके भीतर की आग और तेज भड़क उठा हो। जाओ, हे महाबली हनुमान, तुम्हारी ऐसी एकनिष्ठ भक्ति और समर्पण से यह सारा समुद्र भी पवित्र हो रहा है। तुम्हारी विजय निश्चित है। प्रभु श्री राम और माता सीता दोनों तुम पर प्रसन्न हो। मैनाक पर्वत धीरे धीरे वापस समुद्र की गोद में समा गया, पर उसके हृदय में हनुमान के स्पर्श की गरिमा और उनके संकल्प की छाप सदा के लिए अंकित हो गई। आकाश में हनुमान अब और भी दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ रहे थे, जैसे हर परीक्षा उनकी भक्ति को और चमका रही हो। मैनाक के आशीर्वाद के बाद हनुमान फिर से आकाश में आगे बढ़ने लगे। समुद्र अब उनके लिए केवल एक पृष्ठभूमि बन चुका था। उनका मन पूरी तरह प्रभु श्री राम और माता सीता पर केंद्रित था। तभी गहरे सागर के बीच हवा में एक अजीब सा कंपन हुआ, मानो स्वयं दिशा उन्हें रोकना चाहती हो। अचानक समुद्र की लहरों और आकाश के बीच से एक भयानक नागमुखी स्त्री उभरने लगी। उसका शरीर धुएं और बादल से बना हुआ लगता था और उसका मुंह धीरे धीरे फैलते फैलते इतना विशाल हो गया कि मानो पूरा आकाश ही निगल सकती हो। ये थी सुरसा, देवताओं द्वारा भेजी गई एक दिव्य परीक्षा। हे वानर, ठहर जाओ, मैं सुरसा हूं। देवताओं ने मुझे आदेश दिया है कि जो भी इस मार्ग से गुजरे उसे मैं निगले बिना जाने न दूं। आज तुम भी मेरे मुख में प्रवेश किए बिना आगे नहीं जा सकते। सुरसा का विशाल मुंह आकाश में एक काली गुफा की तरह फैल गया। यदि कोई साधारण योद्धा होता तो भय से कांप उठता, पर हनुमान के भीतर अब राम नाम की शक्ति जाग चुकी थी और साथ ही बुद्धि और विनम्रता का संतुलन भी। माता सुरसा, यदि आप देवताओं द्वारा भेजी गई परीक्षा हैं तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, पर कृपया समझिए, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं और माता सीता की खोज में निकला हूं। उनके पवित्र कार्य में देर करना उचित नहीं। यदि तुम इतने ही वीर हो तो मेरे मुख में प्रवेश करो और फिर बाहर निकल के दिखाओ। बिना इसके मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगी। सुरसा ने यह कहते ही अपना मुंह और भी बड़ा कर लिया। प्रतिक्रिया में हनुमान ने भी अपना शरीर महाकाय कर दिया। उनकी ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ती गई। सुरसा ने अपना मुंह और फैलाया। हनुमान ने अपना आकार
और बढ़ाया। ये आकार और अहंकार की प्रतीकात्मक परीक्षा बन रही थी, किंतु हनुमान समझ चुके थे कि इस परीक्षा को केवल बल से नहीं, बुद्धि और विनम्रता से पार करना होगा। वे अचानक मुस्कुराए और अगले ही क्षण अपने विशाल रूप को छोड़कर मच्छर से भी छोटे आकार में सिमट गए। पल भर में वो सूक्ष्म हनुमान सीधा सुरसा के विशाल मुंह के भीतर प्रवेश कर गया और उतनी ही तेजी से उसके दूसरे ओर से बाहर निकल आया। पहले जहां अंधेरा था, अब उसके सामने फिर से खुला आकाश था। माता सुरसा, मैंने आपके मुख में प्रवेश भी किया और बाहर भी आ गया। अब कृपया मुझे प्रभु श्री राम के कार्य पर आगे बढ़ने की आज्ञा दें। वत्स हनुमान, तुमने न केवल अपनी शक्ति बल्कि अपनी बुद्धि और विनम्रता भी दिखा दी। देवताओं की परीक्षा तुमने पूर्ण कर ली है। तुम्हारी ऐसी भक्ति देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो उठा है। जाओ, रामदूत, तुम्हारा मार्ग शुभ है। निश्चय ही तुम माता सीता को ढूंढ निकालोगे और रावण के अंत की शुरुआत करोगे। सुरसा धीरे धीरे समुद्र और आकाश के बीच से लुप्त हो गई, जैसे एक छाया जिसने अपना कार्य पूरा कर लिया हो। हनुमान ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर तेज गति से आगे उड़ चले। हर परीक्षा उनके लिए बाधा नहीं, बल्कि उनकी भक्ति और संकल्प को और अधिक उजागर करने का माध्यम बन रही थी। सुरसा की परीक्षा पार करने के बाद हनुमान और भी विश्वास के साथ आगे बढ़ने लगे। समुद्र अब दूर दूर तक शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी गहराइयों में अभी भी कुछ अनजाना छिपा था, जो उनके मार्ग को रोकने की प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक तेज उड़ते हुए हनुमान को महसूस हुआ कि उनके शरीर पर किसी अदृश्य शक्ति का बोझ बढ़ रहा है। वे उतनी ही ताकत से आगे बढ़ना चाहते थे, पर गति थोड़ा धीमी होने लगी। उन्हें ऊपर कोई बाधा नहीं दिख रही थी, पर नीचे समुद्र की सतह पर उनकी परछाई अनपेक्षित रूप से भारी होती जा रही थी। समुद्र की गहराई से एक भयंकर राक्षसी उभरने लगी। काली, धुएं जैसी आकृति, आंखें जलते हुए कोयलों की तरह लाल। ये थी सिम्हिका, छाया को पकड़ने वाली राक्षसी, जो किसी का शरीर नहीं, उसकी नियति को पकड़ लेती थी। मैं सिम्हिका हूँ। मैं शरीर को नहीं, उसकी छाया को पकड़ती हूँ। जिसकी छाया मेरे पंजों में आ जाए, उसके कदम आगे नहीं बढ़ सकते। आज तेरी छाया मेरी है वानर। सिम्हिका ने समुद्र की गहराई से अपनी छायादार भुजाएं फैलाकर हनुमान की परछाई को जकड़ लिया। छाया में पड़ा हुआ बंधन धीरे धीरे उनके शरीर पर भी प्रभाव डालने लगा, जैसे कोई नीचे से उन्हें खींच रहा हो। पर हनुमान अब वो नहीं थे जो आत्मसंदेह से झुके हों। वे जागे हुए हनुमान थे, जिनके भीतर राम नाम की शक्ति धधक रही थी। तो यही है तेरी शक्ति, छाया को पकड़कर मन और मार्ग दोनों को रोकना। लेकिन मैंने अपने हृदय में जो प्रकाश धारण किया है, उसे कोई छाया नहीं बांध सकती। मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। हनुमान ने तुरंत समझ लिया कि इस राक्षसी को केवल बाहर से मारना पर्याप्त नहीं, उसकी जड़ पर प्रहार करना होगा। वे क्षण भर के लिए अपनी उड़ान की गति को रोककर नीचे की ओर झुके और फिर बिजली की तरह सिम्हिका की ओर गिरते हुए सीधे उसके खुले हुए मुंह में प्रवेश कर गए। अंदर चारों ओर घना अंधकार था, जैसे कोई जीवित गुफा जो उन्हें हमेशा के लिए कैद करना चाहती हो। पर हनुमान के भीतर राम नाम की ज्योति जल रही थी। उन्होंने अपने विशाल रूप को धारण किया और भीतर से पूरी शक्ति के साथ प्रहार करना शुरू कर दिया। एक एक प्रहार के साथ सिम्हिका की अंधेरी दीवारें टूटने लगीं। उसकी चीखें समुद्र और आकाश दोनों में गूंज उठीं। अंततः हनुमान ने भीतर से उसका हृदय चीर दिया। उसकी छाया बिखरकर समुद्र के जल में काली धुंध की तरह घुलने लगी। रामदूत, तेरे आगे मेरा अंधकार टिक नहीं सका। अगले ही क्षण हनुमान उसके शरीर को चीरते हुए बाहर निकल आए और फिर से मुक्त आकाश में सूर्य की ओर उड़ने लगे। जैसे ही सिम्हिका का अंत हुआ, उनकी परछाई फिर से हल्की हो गई। अब उसे बांधने वाली कोई शक्ति नहीं रही। प्रभु श्री राम, आपकी कृपा और आपके नाम की शक्ति के बिना मैं इस अंधकार को कभी नहीं जीत पाता।
मेरी सारी विजय केवल आपकी है। सिमिका की हार के साथ हनुमान ने यह भी सिद्ध कर दिया कि केवल बाहरी बाधाएं नहीं, भीतर की छाया जैसी शंकाएं भी राम नाम के प्रकाश से नष्ट की जा सकती हैं। अब उनके सामने समुद्र की अंतिम सीमा थी और उसके पार लंका का तट और माता सीता की आशा। उनकी उड़ान फिर से तेज हो गई, जैसे हर जीत उन्हें अपने लक्ष्य के और निकट खींच रही हो। समुद्र की सभी बाधाओं को पार करने के बाद हनुमान की उड़ान के सामने अब जल का विस्तार समाप्त होने लगा। दूर क्षितिज पर काले काले पथरीले तट और उनके पीछे चमकती हुई स्वर्ण दीवारें दिखाई देने लगीं। ये थी रावण की लंका, अहंकार, वैभव और भय से घिरी हुई नगरी। हनुमान ने अपने मन में प्रभु श्री राम का स्मरण किया और धीरे धीरे अपनी ऊंचाई कम करने लगे। कुछ ही क्षणों में वे लंका के पथरीले तट पर इतने हल्के से उतरे कि समुद्र की लहरों तक को उनके आगमन का पूरा बोध न हो सका। नमक भरी हवा, दूर से आती राक्षसों की हल्की आवाजें और स्वर्ण दीवारों पर पड़ती चांदनी, सब मिलकर एक रहस्यमय वातावरण बना रहे थे। चूंकि अब उन्हें गुप्त रूप से लंका में प्रवेश करना था, हनुमान ने अपना महाकाय रूप छोड़कर स्वयं को छोटा कर लिया। इतना छोटा कि वे दीवारों, पेड़ों और छायाओं के बीच से बिना ध्यान खींचे निकल सकें। उनकी शक्ति कम नहीं हुई, बस रूप बदल गया। उद्देश्य वही रहा, माता सीता का पता लगाना। छोटे रूप में हनुमान लंका के मुख्य स्वर्ण द्वार की ओर बढ़ने लगे। द्वार विशाल था, उस पर रावण की महिमा और विजय के दृश्य उकेरे हुए थे। इधर उधर राक्षस पहरेदार घूम रहे थे, पर वे अभी मुख्य बाधा नहीं थे। इस द्वार की रखवाली एक अदृश्य शक्ति कर रही थी, लंका की द्वारपाल लंकिनी, जिसने तुरंत हनुमान की उपस्थिति को पहचान लिया और गरजती हुई आवाज में उन्हें रोकते हुए पुकारा। ठहर जा वानर, मैं लंकिनी हूँ, लंका के द्वार की अदृश्य पहरेदार। जो भी चोरी छिपे भीतर घुसने की चेष्टा करता है, उसे पहले मेरी शक्ति से भिड़ना पड़ता है। हनुमान ने चारों ओर देखा। उन्हें कोई स्पष्ट रूप तो नजर नहीं आया, लेकिन द्वार के सामने एक भारी सी उपस्थिति, जैसे हवा में भरा हुआ डर, अवश्युस हुआ। तभी अचानक एक विकराल स्त्री रूप सामने प्रकट हुआ। काली देह, लंबा कद और आंखों में क्रूर चौकन्नापन। यही थी लंकिनी। मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं और एक पवित्र उद्देश्य से आया हूं। मुझे केवल इतना चाहिए कि मैं भीतर जाकर सत्य की खोज कर सकूं। माता सीता कहाँ हैं, ये जानने के लिए मुझे जाने दो। राम का दूत हो या किसी और का, लंका में बिना मेरी आज्ञा के प्रवेश नहीं। मेरी पहरेदारी के आगे किसी की दया, मित्रता या परिचय नहीं चलता। यदि तुझे भीतर जाना है तो पहले मेरी मुट्ठी का स्वाद चखना होगा। लंकिनी ने यह कहते ही अपनी विशाल भुजा उठाई, जैसे हनुमान को जकड़ने या कुचल देने के लिए आगे बढ़ रही हो। लेकिन हनुमान अब केवल बाहरी शक्ति से नहीं, भीतरी जागृति से भी भरे हुए थे। उन्होंने अधिक विलंब न करते हुए अपने छोटे रूप में ही एक सधा हुआ परंतु दृढ़ प्रहार लंकिनी के शरीर पर किया। इतना कि उसकी अहंकार भरी शक्ति टूट जाए, पर सम्मान पूरी तरह नष्ट न हो। हनुमान की मुट्ठी के उस एक वार से लंकिनी दूर जा गिरी। उसका शरीर कांप उठा, मुंह से रक्त की बूंदें झरने लगीं। उसे दर्द तो हुआ, पर उसके भीतर कहीं छुपी हुई याद भी जाग उठी। ये प्रहार, ये शक्ति, ये तो वही संकेत है जिसके बारे में ब्रह्मा जी ने मुझे चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, जिस दिन एक शक्तिशाली वानर मेरी मुट्ठी या शरीर पर प्रहार करेगा, उसी दिन से रावण और लंका के अंत की कहानी शुरू हो जाएगी। लंकिनी ने हनुमान की ओर देखा, अब डर से नहीं, सम्मान और समझ के साथ। उसके चेहरे पर पहली बार कोमलता के भाव दिखाई दिए।
हे रामदूत, अब मैं तुम्हें रोकने नहीं मार्ग देने आई हूँ। तुम वही हो जिनके आने की भविष्यवाणी थी। तुम्हारे कदमों के साथ इस नगरी के पापों का भार भी हिलने लगा है। जाओ, भीतर जाओ, माता सीता की खोज करो और प्रभु श्री राम के हाथों रावण के अंत की भूमिका तैयार करो। मेरी ओर से तुम्हें पूर्ण आशीर्वाद है। हनुमान ने हाथ जोड़कर लंकिनी को प्रणाम किया। फिर अपने छोटे सूक्ष्म रूप में वे तेजी से स्वर्ण द्वार के अंदर की छायाओं में विलीन हो गए। दूर कहीं शहर का शोर गूंज रहा था, पर उसके ऊपर एक और आवाज स्पष्ट थी, राम नाम से भरे हनुमान के हृदय की धड़कन, जो अब लंका की धरती पर पहली बार गूंज रही थी। अब लंका केवल रावण की नहीं रही, अब वहां रामदूत का भी प्रवेश हो चुका था। हर दीवार, हर गली, हर महल, सब एक नई कहानी के साक्षी बनने वाले थे, जिसमें एक छोटा सा वानर अपने प्रभु के नाम पर पूरे राक्षस साम्राज्य को चुनौती देगा। आगे क्या होने वाला है ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन अगर आप हमारी जुबानी ये पूरा दिव्य प्रसंग सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।